Welcome student. In today's class, we will discuss a numerical which is based on fluctuating capital method. Fluctuating capital method के बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है. Fluctuating capital method में जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है वो एक ही अकाउंट बनता है. इसमें हमें दो अकाउंट नहीं बनाने पड़ते हैं. दो अकाउंट कौन से अकाउंट में कौन से मेथड में बनाना पड़ेगा बच्चों? दो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा जब क्वेश्चन बोलेगा आपको कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाइए. चलो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे. न्यूमेरिकल क्या बोलता है? दो पार्टनर हैं अनुभा एंड काजल, और ये जो है ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. 90,000 60,000 इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दैट 45,000 जो है इनका प्रॉफिट है. नाउ अब क्या हो रहा है कि अनुभा को सैलरी मिल रही है 700 पर मंथ. 700 पर मंथ का हुआ कि हमें यहाँ पर इसको पूरे साल की सैलरी देनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, 700 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,400. इसी तरीके से जब हम काजल के कैलकुलेशन पर आएंगे तो ये 500 इंटू 12 हो जाएगा और हमारा आएगा 6,000. ये बात आपको क्लियर हो गया बच्चों? और ये जो सैलरी हम देंगे ये इस प्रॉफिट में से इन पार्टनर्स को बांटी जाएगी. ठीक है बच्चों. नाउ वी विल उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. मीन्स ये इनका कैपिटल है, इस पे हमको 5/100 कैलकुलेट करना है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो आएगा वो आ जाएगा 4,500. कैसे आया? यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया. 9 5 45 और 2 जीरो हमारे यहाँ पर बैलेंस है. इसी तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे इस 60,000 का, इसका भी हमें 5/100 लेना होगा. कट गया और हमारा आ जाएगा 3,000. और ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहाँ से पे करना है? इस 45,000 में से ही पे करना है जो प्रॉफिट पार्टनर्स का आएगा ड्यूरिंग दी ईयर. ठीक है बच्चों. नाउ वी विल टेक कि ड्राइंग्स के बारे में कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे. देखो यहाँ पे द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड कितना है? 8,500 और 6,500. 8,500 किसका है? अनुभा का है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% पर एनम. इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, और जहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है और ये पर एनम लगा हुआ है, तो हमें वहाँ पर जो ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना होगा वो हाफ ईयर के लिए करना होता है. तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? 8,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12. और इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,500. ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा. ये आप 2 से कैंसिल करेंगे और इसको आप करेंगे 2, सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा 0.5. और जब आप 42.5 इंटू 5 करेंगे तो आपका आएगा 212.5. तो ये 0.5 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे? 213. ठीक है बच्चों. इसी तरीके से आप 6,500 का 5/100 इंटू 6/12. ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से जाएगा, ये 32.5. और जब आप 32.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 162.5. तो इसको राउंड ऑफ करके हम कितना लिख देंगे? 163. नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से. फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है, मैंने गलत बोल दिया. यहाँ पर आपको बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से. ठीक है बच्चों. सो नाउ सी कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस करना है. बच्चों ये जो 45,000 प्रॉफिट है मैंने आपको पहले ही एक अकाउंट सिखाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस वीडियोस में से
जा करके उसको देखिएगा और समझिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट, ये वाली लाइन हमारी नहीं आएगी। जो ये 45,000 है ये हमें लिखना होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे 45,000 लिख देंगे। यहाँ पर फिर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जो रिस्पेक्टिव पार्टनर का इंटरेस्ट है वो लिख देंगे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे किया या जो सैलरी हमने पार्टनर्स को पे की, हमें वो दिखाना होता है। उसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं, प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है। और मेथड हमें कौन सा यूज़ करना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। न्यूमेरिकल समझने से पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखिएगा, या क्वेश्चन अपने बगल में उसको ज़रूर लेकर के रखिएगा ताकि आप न्यूमेरिकल अच्छे से समझ सको। ठीक है बच्चों, तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 45,000 हमने लिख दिया। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है जो मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना आ गया? 213, और 6,500 कितना है? 163। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 376 आएगा। इसी तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया है तो हमारा 4,500 और ये हमारा 3,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आ जाएगा 7,500। उसके बाद हमें उनको सैलरी देनी है, तो सैलरी पर मंथ क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसको क्या कर दिया? पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर दिया, तो हमारा आ गया 8,400। इसी तरीके से 6,000। नाउ अब हमें करना क्या है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 45,000 और इस 376 को प्लस कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा? हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 45,376। ठीक है बच्चों, हमारा कितना आएगा? 45,376। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया, ठीक है, और इन दोनों को भी पहले प्लस करके देखेंगे, जिसका टोटल ज़्यादा होगा वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो जब हमने दोनों को प्लस किया तो हमने देखा कि 45,376 मीन्स इस वाले साइड का टोटल क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, फिर हमने दोनों साइड में लिख दिया इसका दिस प्लस दिस, इन दोनों का टोटल हमने इसमें से क्या किया? माइनस किया। जब आप माइनस करके चेक करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23,476। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है? 2:1। तो हम क्या करेंगे? इसको 2:1 में डिवाइड करेंगे। मीन्स 2:1 का मतलब हो गया 2 + 1 मीन्स 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 2/3, 23,476। जब आप 23,476 को इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15,650.66। तो 0.5 पॉइंट के बाद क्या है? 6 लगा हुआ है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 15,651 कर लेंगे। उसी तरीके से जब आप 23,476 को इंटू 1 और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 7,825.3। तो 0.3 तो हम डेसिमल की वैल्यू को वहाँ पे छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे 7,825। हम क्या लिखेंगे? 7,825। अब इन दोनों को जब आप प्लस करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जब आप प्लस करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो, जो पार्टनर्स का ये हमारा बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना। जो क्वेश्चन में
ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर का वो हम यहाँ पे 90,000 60,000 करके दिखाएंगे। ये जो इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 3,000 मिला है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्टनर्स को जो सैलरी मिली है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, और ये जो प्रॉफिट है ये हमने प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली उनके पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में उन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है, तो कितना किया हुआ है 8,500 6,500, और ये जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ये हमारा क्या होगा यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। एक बात आप माइंड में रखिएगा, जब भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना, पार्टनर जब फर्म को ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देता है तो फर्म की प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों। और पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात को समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। हमने क्या किया, 60,000 3,000 6,000 सॉरी और 7,825 का टोटल किया, तो हमारा कितना आ गया 76,825। तो हम दोनों साइड लिख देंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो जब आप 76,825 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 70,162 आ जाएगा। सेम प्रोसेस, इन सब का हमने टोटल किया, यहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पर दिखा दिया। और जो डिफरेंस हमको दिखाना होता है वो टू बैलेंस कैरी डाउन करके दिखाना होता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें सबसे पहले हमको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहाँ से चीज़ों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है, हमको ट्रांसफ़र करना होता है। So student, this is all about today's video. What we have discussed a numerical which is based on fluctuating capital method. Okay student, so if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification whenever the video will be uploaded. Thank you so much for watching the video.